हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई अली अहमद और आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों हुआ क्या इन दिनों मेरे साथ, मैं रील बहुत ज़्यादा चलाता हूँ एंड रील चलाते-चलाते मैंने ये देखा कि कुछ ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि जो जिनका दावा है कि एजुकेशन इज़ अ स्कैम। मतलब अलग-अलग टाइप से लोग वीडियो एडिट करते हैं एंड जो मेन आइडिया वीडियो का होता है वो यही होता है कि एजुकेशन इज़ अ स्कैम। एंड हैरत की बात ये है कि उन पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे लाइक्स होते हैं। इट मीन्स लाखों लोग इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि क्या एजुकेशन स्कैम है या फिर ऐसा कुछ नहीं है? एंड जो लाखों लोग इस स्टेटमेंट को सही मानते हैं, क्या वो ही सही हैं या फिर वो गलत है? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये जो लोग हैं, जो एजुकेशन इज़ अ स्कैम ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे जो सबसे कॉमन रीज़न है वो ये हो सकते हैं, सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो भी लोग एजुकेशन को स्कैम कहते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि ये मैथ, साइंस, गामा, मीठा, अल्फ़ा, बीटा जो पढ़ाया वो कहाँ काम आ रहा है? और अगर काम ही नहीं आ रहा तो फिर पढ़ाया क्यों? सबसे पहला जो रीज़न होता है वो यही होता है, जो लोग एजुकेशन को स्कैम कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैथ हमें पढ़ाया जा रहा है, इतना हाई-फाई पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाया जा रहा है, वो तो हमारे कहीं काम ही नहीं आ रहा, तो पढ़ाया क्यों जा रहा है? इसका जवाब मैं दूँगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, एक इंसान जो जिम नहीं जाता, दूसरा इंसान जो जिम जाता है, उसमें हमेशा फ़र्क होगा। पता है आपको क्या? उसकी फ़िज़िक अलग होगी, उसका माइंडसेट अलग होगा बिकॉज़ जब कोई इंसान एक्सरसाइज़ करता है तो उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। जब उसकी हेल्थ अच्छी रहती है तो ओवरऑल उसका माइंड भी अच्छा रहता है एंड जब उसका माइंड अच्छा रहता है तो वो अच्छे डिसीज़न ले पाता है एंड जब वो अच्छे डिसीज़न ले पाता है तो वो करियर में अच्छा कर पाता है। ठीक ऐसे ही मैथ एंड साइंस जैसे सब्जेक्ट के साथ होता है। भले ही वो डायरेक्टली आपके काम ना आएँ, बट आपको ये रियलिटी समझनी होगी। मैथ एंड साइंस से हम क्रिटिकल थिंकिंग करना सीखते हैं, जो कि आगे चल के हमारी लाइफ में बहुत काम आती है। ठीक है? आपके माइंड की एक्सरसाइज़ करवाई जाती है थ्रू मैथ एंड साइंस। जब आप बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशन में आपका माइंड सर्वाइव करना सीख लेता है। क्या आपको याद नहीं है जब आप स्कूल में थे या फिर आप स्कूल में हो, तो बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशन नहीं आ जाती माइंड के लिए कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है? साइंस के इस टॉपिक को कैसे समझना है? तो माइंड क्या होता है, वो टफ़ सिचुएशन झेलने की आदत में आ जाता है। उसको आदत पड़ जाती है टफ़ सिचुएशन झेलने की। एंड जब यही सिचुएशन कभी हमारे करियर में आती है, हमारे बिज़नेस में आती है, तो हम एकदम से पैनिक अटैक में नहीं जाते। हम एकदम से पैनिक अटैक में नहीं जाते। हम उसको सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज़ हमारा माइंड ऐसी सिचुएशन में पहली बार नहीं आया हुआ होता। बल्कि हम इससे भी टफ़ सिचुएशन में पहले गुज़र चुके होते हैं, अगर हम मैथ एंड साइंस की बात करें। तो आपको ये समझना होगा कि मैथ एंड साइंस बिल्कुल भी यूज़लेस नहीं है। उसके बेनिफिट्स हैं एंड बस यही बेनिफिट्स नहीं है कि वो आपकी माइंड की एक्सरसाइज करवाता है। इवन वो आपके लिए वैसे भी फ़ायदेमंद है। आप इस दुनिया में रहते हो, क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि ये दुनिया कैसे चलती है? ठीक है? तो मैथ, साइंस, एसएसटी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट तब भी अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़लेस है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप स्कूल क्यों जाते हो? मत जाओ। फिर भी आप एजुकेशन इज़ अ स्कैम ये स्टेटमेंट नहीं लगा सकते क्योंकि आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा है स्कूल जाने के लिए। कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर, कोई भी प्रिंसिपल आपके पास नहीं आती है कि आओ स्कूल में आओ, आपको फ़ोर्स नहीं किया जाता। दिस इज़ योर चॉइस। आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसको क्विट करोगे ना, उसको स्कैम थोड़ी ना बोलोगे। समझे? मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता, बट मैं ये तो नहीं कह सकता ना क्रिकेट इज़ अ स्कैम। तो सबसे पहला डाउट हम यहाँ पे क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीज़न क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं। मतलब पढ़ तो गए, डिग्री भी है उनके पास, 6 डिग्री, 5-6 डिग्री ऐसे पढ़ी है, बट जॉब नहीं है, कोई भी काम नहीं है उनके पास। ठीक है? फिर वो कहने लगते हैं स्कूल इज़ अ स्कैम, एजुकेशन इज़ अ स्कैम, बिकॉज़ उनने पढ़ाई करी, उनने डिग्री ली, बट उनके पास तो कोई जॉब ही नहीं है। इवन अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 80% इंजीनियर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। ऐसे बहुत सारे डाटा हैं, ऐसी बहुत सारी रिसर्च हैं जो बताती हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्या अब स्कूल को या फिर एजुकेशन को स्कैम कहना ठीक होगा ये सब देखते हुए? चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा, आप जब भी कोई काम करते हो ना, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। स्कूल एंड एजुकेशन का क्या मतलब है? क्या स्कूल एंड एजुकेशन आपसे ये कहता है कि हम गारंटी देते हैं कि हम आपको करियर बना के देंगे, या फिर जब आप स्कूल से निकलोगे तो आप बहुत सक्सेसफुल हो चुके होगे? नहीं ना। वो तो बस एक खूबी है जो आप में डाली जाती है, आपको वेल एजुकेटेड बनाया जाता है। कामयाब होने के लिए बस आपको वेल एजुकेटेड होना काफ़ी नहीं है, आपको और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि यार स्कूल में हमें बिज़नेस तो सिखाया नहीं जा रहा, हमें स्कूल में ये तो सिखाया नहीं जा रहा, हमें स्कूल में ये करना नहीं सिखाया जा रहा, ठीक है? ब्ला, 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 ब्ला। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर चीज़ का ठेका स्कूल ही ले लेगा? बताओ। आप जिम में जाते हो, उनका काम क्या होता है? आपकी हेल्थ ठीक करना। अब मैं बोलूँ कि यार जिम जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ तो लोग कोई करियर की बात ही नहीं कर रहा, बस फिज़िक्स बनाने में लगे हैं। फिज़िक्स बना के तो मैं पैसे ही नहीं कमा पा रहा। तो ये बहुत यूज़लेस पॉइंट होगा। ये आर्ग्यू बिल्कुल भी बेफिज़ूल है। ये आर्ग्यू बिल्कुल बेफिज़ूल है। ठीक वैसे ही अगर आप स्कूल जाने के बाद ये बोलो कि मैं अनएम्प्लॉयड क्यों रह गया, तो ये आपकी सोच में फ़र्क है। ये आपकी सोच ही गलत है। बिकॉज़ स्कूल ने एंड कॉलेजेस ने कभी ये गारंटी नहीं दी कि आप सक्सेसफुल बनोगे। वो तो बस एक खूबी है। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बहुत सारी खूबी अपने अंदर लानी पड़ती हैं, एंड उनमें से एक खूबी है आप वेल एजुकेटेड हो, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं, एंड आपके चांसेस बढ़ते हैं अगर आप वेल एजुकेटेड हो। तो जब आपसे स्कूल ये कभी गारंटी देता ही नहीं, तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हो भाई? मैं मानता हूँ स्कूल में बहुत सारी कमियाँ हैं। टीचर्स अच्छे नहीं होते, स्कूल सिस्टम अच्छा नहीं होता, बट वो हर जगह होता है। आप उसको एजुकेशन इज़ अ स्कैम नहीं बोल सकते, ठीक है? एंड आप उन किताबों को तो बिल्कुल बुरा नहीं कह सकते। मैं मानता हूँ सिस्टम में कमी